वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी एस इलियट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है टी एस इलियट की। ये मॉडर्निज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसकी समरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है, Eliot began writing the poem around February 1910 during his Harvard days and largely completed in 1911 while at Oxford। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। जो टी एस एलियट ने उन्होंने शुरू की थी पोएम लिखना फरवरी 1910 में। वो हार्वर्ड में पढ़ते थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, टी एस एलियट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। वहीं से जो है फिलोसफी, रिलीजियस जो ईस्टर्न फिलोसफी उन्होंने पढ़ी थी, वहीं से पढ़ी थी। हार्वर्ड डेज में उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जो है 1911 में जो है उन्होंने कंप्लीट की ये पोएम। वो ऑक्सफोर्ड में थे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1915 इन पोइट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स। उसके बाद जून 1915 में जो है पब्लिश की गई, इसमें मैगजीन ऑफ वर्स में, अ मैगजीन ऑफ वर्स में। द पोएम लेटर अपीयर्ड इन एलियट्स फर्स्ट कलेक्शन प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन पब्लिश्ड इन लंदन 1917 में। बाद में जो पोएम मतलब पहले पब्लिश हुई 1915 में। 1915 बेस्ट डेट है, पब्लिकेशन डेट आपको पूछेगा। ए मैगजीन ऑफ वर्स में जो है पब्लिश हुई 1915 में। बाद 12 पब्लिश हुई एक कलेक्शन में टी एस एलियट की प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। ये लंदन में पब्लिश हुई 1917 में। ठीक है। टैब बुक कंटेनिंग 12 पोएम, इसमें 12 पोएम्स थे। इस प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में 12 पोएम्स थे। 12 में से ये एक पोएम थी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक। पहले तो 1915 में पब्लिश हुई, उसके बाद 1917 में पब्लिश हुई कलेक्शन में प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन लंदन में। Often described as the first landmark modern poem in England, Prufrock challenged romantic traditions with its irony। ये मानी जाती है वन ऑफ द बेस्ट पोएम, मॉडर्निस्ट पोएम मानी जाती है। और प्रूफ्रॉक जो है यहाँ पे करेक्टर, वो चैलेंज कर रहा है रोमांटिक ट्रेडिशंस को। रोमांट उससे पहले जो एज विक्टोरियन एज थी, उसके पहले रोमांटिक एज थी, उनको चैलेंज कर रहा है, उसके अगेंस्ट है। disjointed imagery and self-reflective tone marking radical poetic shift। और एक poetical shift आ जाता है। मतलब पॉलिटिकल पोइटिकल शिफ्ट, मतलब पहले पोइट्री जो है अलग किस्म की होती थी, विक्टोरियन एज में डिफरेंट होती थी। अब पोइट्री में टोटल शिफ्ट आ गया, क्योंकि वर्ल्ड वार वन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत देखने को मिला। Poem opens with a strange and haunting invitation. The speaker, J. Alfred Prufrock, addresses a companion, perhaps real, perhaps imaginary, with the words। यहाँ पे जो है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है अपने कंपेनियन को एड्रेस कर रहा है। जो उसके साथ कंपेनियन है, या रियल है या इमेजिनरी है, उसको एड्रेस कर रहा है। एक इमेजिनरी कंपेनियन उसके साथ है, वो उसको एड्रेस कर रहा है। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक क्या बोलता है उसको? बोलता है, लेट अस गो देन, let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ जो है shattered है। Everything has been shattered, there is disillusionment, the England has been physically as well as mentally shattered and broken down। सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ नहीं बचा, barrenness है, दुख है, परेशानी है। He compares the evening to a patient lying on the table under anesthesia, setting a mood of unease and mystery। Proof Rock is about to take us on a journey not through streets but through his own troubled mind। यहाँ पे वो जे अल्फ्रेड जो है, वो प्रूफ रॉक क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है इवनिंग को, उस टाइम की इवनिंग को कंपेयर कर रहा है एक पेशेंट के साथ। वो पेशेंट जो बेड पे सोया हुआ है हॉस्पिटल में और एनेस्थेसिया उसको हुआ है, मतलब बेहोश पड़ा है, वैसी इवनिंग है। सब कुछ खत्म हो गया, डिसइल्यूजनमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, अनइजीनेस है, मिस्ट्री है। प्रूफ रॉक जो है ये बताता है, अपनी ये जर्नी नहीं बताता कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट या पूरे सिटी में जाओ, बल्कि एक अपनी माइंड को बताता है। अपनी माइंड की जर्नी हमें बताता है कि टाइम के लोगों की माइंड की जर्नी कैसी थी, कितने स्ट्रेस थे, कितने डिप्रेशन में थे, कितने शैटर्ड उनका माइंड था उस टाइम पे। He walks through yellow, foggy, self-deserted streets that seem to mirror his own confusion and loneliness।
वहाँ पे वो वॉक कर रहा है येलो फॉगी सेल्फ डेजर्टेड स्ट्रीट में। ये दिखता है उसके माइंड में कंफ्यूजन है, लोनलीनेस है, आइसोलेशन है। ही इज हेडिंग समवेयर पॉसिबली टू अ सोशल गैदरिंग, बट ही इज डीपली एंग्शियस अबाउट हाउ ही विल बी रिसीव्ड। तो ये जा रहा है, चल रहा है प्रूफ रॉक, हमें जो है अपने साथ चला रहा है, मतलब रीडर्स को अपने साथ चला रहा है, बोल रहा है उसके बारे में, स्ट्रीट्स के बारे में, उनके गलियों के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में, अपनी लोनलीनेस के बारे में, कहीं तरफ जा रहा है और उसको जो है कहीं ना कहीं रिसीव किया जाएगा। ही फियर्स जजमेंट एंड एम्बेरेसमेंट, हिज थॉट्स आर फुल ऑफ सेल्फ डाउट एंड हेजिटेशन। वो डरता है लोग मुझे जज करेंगे, एम्बेरेसमेंट से डर रहा है, और उसके थॉट जो हैं वो फुल ऑफ डाउट और हेजिटेशन है। उसको कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है, लोनलीनेस है, डिसइल्यूजनमेंट है प्रूफ रॉ को, और ये ही रिप्रेजेंट करता है एज ऑफ मॉडर्निज्म को। एज ऑफ मॉडर्निज्म जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ जब खत्म हो गया, तो उसमें जो है कितना कंफ्यूजन लोगों में चल रहा था, ये सब प्रेजेंट किया गया इस पोएम के थ्रू। Prufrock obsesses over his appearance, his thin arm and legs, his bald spot and wonders if people will mock him. तो ये अपने आप के अपीयरेंस को बताता है, थिन आर्म्स है, उसको लेग्स हैं, थिन लेग्स हैं, पतली पतली लेग्स हैं, पतले आर्म्स हैं, और जो है सिर जो है बाल्ड है, मतलब बाल नहीं है, और बोलता है कि लोग मेरे तरफ मजाक करेंगे, मतलब दे विल मॉक एट मी। He is painfully aware of his aging and lack of confidence, and he worries about being misunderstood. तो यहाँ पे प्रूफ रॉक is aware about his aging, about his oldness, and he says that he is very weak, he is not confident about anything, and fears of the people will misunderstand him. डरता है कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बूढ़ा है, शैटर्ड है, खत्म है। ये प्रूफ रॉक जो है पूरे मॉडर्निज्म के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है डू आई डेयर, ही आस्क हिमसेल्फ, खुद को बोल रहा है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं डेयर करूं, क्या मैं हिम्मत करूं लोगों को डिस्टर्ब करने में। He imagines trying to express his deep thought to others but feels it would be impossible. ये एक्सप्रेस करना चाहता है लोगों के थॉट्स को, बट जो है बोलता है ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, बोलता है ये इम्पॉसिबल है बोला, मैं सिर्फ अपने थॉट्स को ही एक्सप्रेस करूंगा। He thinks that love too, possibly a woman he once loved or still does, but he cannot act. He fears rejection and humiliation. His longing remains trapped inside him, never voiced aloud. बोलता है लव भी खत्म हो गया, जो लव करते थे पहले लोग, जो एक औरत से वो प्यार करता था, उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो बोल रहा है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं रिजेक्शन से डर रहा हूँ, मैं ह्यूमिलिएशन से डर रहा हूँ, और मैं ट्रैप्ड हूँ अपने अंदर ही, मेरी वॉइस दबी हुई है। ये सब लोगों की कहानी थी मॉडर्निज्म में, एज ऑफ मॉडर्न, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। Proof Rock's mind shifts rapidly from trivial thoughts to profound questions, from memories of tea and talk to images of mermaids and death. He compares himself not to a hero like Hamlet, but to a minor character, someone cautious, reserved, and insignificant. तो उसका माइंड जो है रैपिडली शिफ्ट होता है एक बेफजूल थॉट से, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो उसको याद कर रहा है। टी और टॉक जो लोग, मतलब मरमेड जो औरतें कर रही थी बातें, उनको रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है। अपने आप को जो है हेमलेट से कंपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि माइनर कैरेक्टर से कंपेयर कर रहा है हेमलेट के। बोल रहा है कुछ नहीं है, हम खत्म हो गए हैं, खुद में सेल्फ डाउट है, कंफ्यूजन है, अंडर कॉन्फिडेंट है। इन द फाइनल लाइन्स ही इमेजिन्स द सी एंड मरमेड सिंगिंग एंड नॉट टू हिम। बोलता है उसके बाद ये इमेजिन कर रहा है एक सी के किनारे जो मरमेड जो औरतें हैं, जो कुआरी लड़कियां हैं, वो सिंगिंग कर रही हैं, उसके बारे में नहीं कर रही हैं। ही हेयर्स अ फैंट म्यूजिक, द इको ऑफ ड्रीम्स ही विल नेवर फुलफिल। बोलता है ऐसा म्यूजिक सुन रहा है जो ड्रीम्स में है, जो सच में म्यूजिक नहीं है बल्कि एक ड्रीम में सुन रहा है। एंड फाइनली ही इमेजिन्स वेकिंग फ्रॉम द ड्रीम टू अ साउंड एंड ह्यूमन वॉइस एंड ड्राउनिंग। बाद में वो उस ड्रीम से अवेक हो जाता है और ह्यूमन साउंड से जो है अवेक हो जाता है। तो ये इसकी थीम है, आइसोलेशन, लोनलीनेस जो हमने डिस्कस किया, फियर ऑफ रिजेक्शन, वुमेन को प्रपोज नहीं कर पा रहा है, फेलियर से डर रहा है, इनर कन्फ्लिक्ट है, इनडिसीजन है, द पैसेज ऑफ टाइम एंड एजिंग है,
मॉडर्न मैन स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स इस पोएम की ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये तो एक सिंबल है भाई इसका मॉडर्निज्म का। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन अ टेबल। In the room, the women come and go talking to Michael Anglo. ठीक है। Do I dare disturb the universe? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I have measured out my life with coffee spoons. Still human voice wake us and we drown. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो लाइन टू लाइन, इसके और चैनल पे आपको मिल जाएगी।